आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक ये जो वेबसाइट देख रहे हो, ये एक जो प्रोफेशनल योगा वेबसाइट देख रहे हो, ये सिर्फ मैंने 5 मिनट के अंदर तैयार की है। और इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट आप भी बिना कोई वेब डिजाइनिंग स्किल जाने तैयार कर सकते हो केवल 5 मिनट के अंदर। और वो सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, 5 मिनट और 5 स्टेप्स। तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए कि कैसे हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट, वो भी इस तरह की, 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो वेबसाइट बनाने का जो पहला स्टेप है, उसके लिए हम सबसे पहले होस्टिंग परचेज करेंगे। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पे क्लिक करना है और चले जाना है इस वेबसाइट पर जिसका नाम है hostinger.in। और ये दुनिया की सबसे बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट है जहां से आप बहुत ही कम दामों में होस्टिंग सर्विस परचेज कर सकते हो और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जिसमें आप 149 पर मंथ से होस्टिंग ले सकते हो। हम क्लेम डील पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके जो प्लान्स हैं उस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट पॉपुलर प्लान ये दे रखा है, फिर पंडित ये है और क्लाउड स्टार्टअप ये है। तो आप इस प्लान पर चले जाइए जिससे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है कि कितने समय के लिए आपको ये वेबसाइट का जो होस्टिंग प्लान है वो खरीदना है। ये एक रेंट है और ये मंथली जाता है। तो अगर 1 महीने के लिए आप लेंगे तो 599 रुपए जाएंगे, अगर 12 महीने के लिए लेंगे तो वही प्लान 219 रुपए पर मंथ का हो जाएगा। और एक चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी, 12वें महीने के यानी 1 साल का जब आप प्लान लेते हैं तो एक डोमेन और मिलेगा आपको 1 साल के लिए। और ये डोमेन की कॉस्ट भी होती है 799, मतलब 800 रुपए का एक डोमेन और फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्लान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो मंथली रेंटल है वो सस्ता होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 219 है, यहाँ पे 179 है और यहाँ पे 149 है। तो मान के चलते हैं हम ये 2 साल वाला प्लान ले लेते हैं या 1 साल वाला प्लान ले लेते हैं, तो नीचे हमारा जो टोटल है होस्टिंग का वो यहाँ पे हमको दिखाई देगा। अब 1 साल वाले प्लान की जो कॉस्ट बैठ रही है वो 3100 रुपए के आसपास है, लेकिन एक कूपन कोड और आपको बता रहा हूं जिससे 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है माई बिग गाइड, ठीक है, एंड यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो जो 3000 वाला प्लान था वो आपको 2790 रुपए का पड़ जाएगा। अब फिर बस आपको कुछ नहीं करना, किसी भी पेमेंट सर्विस से आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे डोमेन भी आपको मिलेगा और होस्टिंग भी आपको 1 साल की यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग तो हमने परचेज कर ली है। अब ये परचेज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा कि आपको अब वेबसाइट क्रिएट करनी है या माइग्रेट करनी है। क्रिएट का मतलब नई वेबसाइट बनाने से है और माइग्रेट का मतलब है एक पुरानी वेबसाइट आपकी जो हो उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये है स्टेप नंबर 2 कि हम यहाँ पे अपनी होस्टिंग सर्विस का सेटअप कैसे करते हैं और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पर और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। वैसे होस्टिंगर का अपना वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर भी है जिसकी मदद से भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और यहां से हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और एडमिन पासवर्ड होगा। पासवर्ड बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारे ग्रीन टिक हो जाएंगे तो आपका पासवर्ड खुद से ही अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, अगर आपके पास पहले से आइडिया है कि ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपको नहीं पता है स्टार्टिंग में आपका किस तरह का डिजाइन रहने वाला है तो यहाँ से अदर पे क्लिक करिए एंड आगे बढ़ जाइए। अब देखो यहाँ पे आ जाता है ये ऑप्शन जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला प्री बिल्ड टेम्पलेट्स और दूसरा स्टैंडर्ड थीम। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपको इसकी तरफ से पहले से ही प्री बिल्ड कोई टेम्पलेट मिल जाए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। और स्टैंडर्ड थीम्स वो होते हैं जिन्हें आप खुद से बनाते हो, कुछ लेआउट्स होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों में से कुछ भी नहीं लेंगे, हम यहाँ से नीचे से इसको स्किप कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और पूछा जाएगा आपसे, डू यू वांट प्री सेलेक्टेड प्लगइन्स फॉर योर वेबसाइट। तो आप क्या ये कुछ प्लगइन्स जो हैं इनको इंस्टॉल करना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं हम बिल्कुल कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, हम मैनुअली आगे करेंगे। तो हम इस स्टेप को भी यहाँ से स्किप कर देंगे, कोई प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। अब जो डोमेन आपको मिला है, जो आपने 12 महीने का या 36 महीने का या 48 महीने का प्लान सेलेक्ट किया, उसके साथ में एक डोमेन भी मिला होगा। तो वो डोमेन आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, जो भी डोमेन आपने परचेज किए होंगे। हम यहाँ पे हमारे परचेजेस डोमेन में से एक डोमेन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जिसपे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
या फिर अगर आपको डोमेन अपना नहीं इस्तेमाल करना है तो टेम्परेरी डोमेन भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो और बाद में वो डोमेन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से डोमेन है। अब वेयर इज योर वेबसाइट टारगेटेड ऑडियंस, आपके वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस कहाँ की है, विश्व में किस जगह की, उस जगह को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया की है तो इंडिया सेलेक्ट करिए, अगर ब्राजील की है तो ब्राजील सेलेक्ट करिए। इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखो अब ये दूसरे स्टेप के अंदर हमने अपने वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो अब देखिए स्टेप नंबर 2 में हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास हमारे वेबसाइट का एक डैशबोर्ड आ गया है जहां पे आपके होस्टिंग प्लान के बारे में, आपके डोमेन के बारे में, ईमेल के बारे में और आपके बैकअप के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। यहीं पे आपको एक चीज और देख लेनी है कि यहाँ पे आपको एक SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब जब तक यहाँ पे ये ग्रीन टिक नहीं आता है तब तक आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते। मैं दिखा देता हूँ कि क्या एरर आएगा अगर आप यहाँ से एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी आ रहा था कि आप अपनी वेबसाइट को रीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का जो पेज है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, यानी हमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने हैं और थीम इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपीयरेंस पे और यहाँ पे थीम्स वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड न्यू थीम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारी मोस्ट पॉपुलर थीम है जिसे हम हमेशा यूज करते हैं वो आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे दिख जाएगी आपको अस्त्र थीम, इस पे क्लिक करिए इंस्टॉल पे और यहाँ से इसे एक्टिव करा लीजिए। जैसे ही आप इस थीम को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट इन अ मिनट्स विद AI। तो अभी हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन आप देखोगे थीम इंस्टॉल करने के बाद भी हमारा वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी वैसा नहीं आ रहा जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए हमारा जो थीम और टेम्पलेट है वो दोनों इंस्टॉल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, यानी अब हम वेबसाइट को डिजाइन करने की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब हम करेंगे अपनी वेबसाइट को AI से डिजाइन, या AI के थ्रू हम वेबसाइट को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये नहीं दिखता है ना तो आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको चले जाना है अस्त्रा पर और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई देगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तब भी वही पेज आएगा जो अभी हमें दिखाई दिया था। तो अब हमें यहाँ पे 2 टैब्स दिखेंगे, पहला AI वेबसाइट बिल्डर और दूसरा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे AI वेबसाइट बिल्डर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक जिप वेब नाम का एक और इंस्टॉलेशन होगा जो आपके वर्डप्रेस के साथ में कनेक्ट होगा और यहाँ से आप इसे कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है, तो मैं नाम देता हूँ वी योगा या योगा इंडिया कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आपके वेबसाइट का जो टाइप है वो सर्च करना है, तो मैं यहाँ से योगा ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। वेबसाइट की जो भाषा रहेगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इंग्लिश ही है डिफॉल्ट में। अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालना है, तो अगर आपने टाइप कर रखा है पहले से तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करिए सिर्फ और ये डिस्क्रिप्शन अपने आप टाइप हो जाएगा आपके वेबसाइट के टाइटल के हिसाब से और आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके हिसाब से। एंड इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और एड्रेस डालना है और यहाँ से सोशल मीडिया के जो लिंक है वो कनेक्ट करने हैं एंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपका चौथा स्टेप जिसमें आपको आपके योगा से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स सेलेक्ट करने हैं और ये फोटोग्राफ्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मान के चलते हैं हम यहाँ से एक ऋषिकेश वर्ड ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे योगा और ऋषिकेश के दोनों के वर्ड आ रहे हैं, तो हमने ये सेलेक्ट किया एंड ये सेलेक्ट किया और यहाँ से ये सेलेक्ट किया। हम यहाँ से 8 से 10 जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें योगा हो, या फिर हम दोबारा से भी यहाँ से जो कीवर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं एंड कुछ इमेजेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और ये सारी इमेजेस आपकी वेबसाइट पर यूज की जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट के कुछ डिजाइन तैयार करके दिए जाएंगे जो AI ने खुद से बनाए हैं। अब आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आपके वेबसाइट से संबंधित आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ऑप्शन नंबर 12
अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से आपको आपका जो साइट का लोगो है उसे आपको अपलोड कर लेना है और यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आपके वेबसाइट के लिए। इसके बाद यहाँ से आपको कलर पैलेट दिखेगा, तो आप अलग अलग कलर्स का भी इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को उस डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से कंटिन्यू करूंगा। एंड यहां पे अब फाइनल ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप कुछ और फीचर्स जोड़ना चाहते हैं जैसे वीडियो प्लेयर, फ्री लाइव चैट, सेल्स फनल, डोनेशन, तो आप जोड़ सकते हैं। तो हम यहां से डोनेशन एंड यहां से हम फ्री लाइव चैट का ऑप्शन और जोड़ेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट बिल्डिंग करेंगे। अगर आपको ये फीचर्स नहीं जोड़ने हैं तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो। और बस ये फाइनल स्टेप है कि आपको स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है। और सब कुछ फाइनल होने के बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह के धमाके होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो योर वेबसाइट इज रेडी, एंड आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी होके आ जाएगी। अब एक फाइनल स्टेप आता है कि अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन अपनी वेबसाइट के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड लिखना चाहें, जो भी बटन के साथ में जिस चीज को भी लिंक करना चाहें उसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे आपको ये फोटो चेंज करना हो, चाहे आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज करना हो, आप बड़े आसानी के साथ में किसी भी टेक्स्ट को, फोटो को, रिव्यू को बहुत आसानी के साथ में जैसे MS वर्ड में कस्टमाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी मनचाही डिजाइन, फोटो और टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में कस्टमाइज करने के बाद में बस आपको यहाँ से अपग्रेड करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से लाइव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो वो आपको जरूर पसंद आया होंगे। और अगर आगे भी आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।